डिकोडिंग वाइटी ने अपने स्मार्टफोन से ही एडिट करके मिलियंस में व्यूज गेन किए। जैसे इस वीडियो में 3.9 मिलियन व्यूज, 2.9 मिलियन व्यूज एंड 2 मिलियन व्यूज। ऐसे ही आप भी अपनी वीडियो में ग्रेट एडिटिंग करके अपने व्यूअर्स को हुक्ड रख सकते हो। जैसे इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं लोगो पॉपअप एंड विगल एनिमेशन, एनिमेटेड आइकॉन बैकग्राउंड रिमूव एंड लोगोस डाउन एनिमेशन। एंड इस वीडियो के जितने भी रिसोर्सेस या वेबसाइट का यूज किया है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक्स फॉर पार्ट 2। इस वीडियो में मैं आफ्टर इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ, बट सेम प्रोसेस से आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इस एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं अपना एडिट करना। एंड इधर मैंने एक यूट्यूब का लोगो ले लिया है, इसको साइज स्मॉल कर देना आपको स्केल की हेल्प से। देखो कुछ इस तरह से। इसके बाद इसको डुप्लीकेट कर दो, बट डुप्लीकेट जब भी करना जब भी हम अपना एक पॉपअप एनिमेशन क्रिएट करें। मैंने गलती से कर दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी मैं एक पॉपअप एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूँ स्केल की हेल्प से, कुछ इस तरह से। बढ़िया लग रहा है एनिमेशन। एंड अगर आप 100% मेरे को ही फॉलो कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आप एकदम मेरे को कॉपी करके कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद मैंने इधर इसको डुप्लीकेट्स कर दिया है एंड इसको सिलेक्ट करके देखो अभी अलाइन में आपको ऑप्शन मिलेंगे कुछ इस तरह से नीचे की साइड। तो आप उसमें से ये वाला जो मैंने अभी क्लिक किया उसको सिलेक्ट करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी लोगोज है उसको हम लेयर बाय लेयर आगे धकेल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा लोगो ऐसे ही लाइन में सारे लोगोज पॉपअप होके आगे आए। फिर मैंने जो लोगो क्रिएट किए थे एक लेयर, उसको डुप्लीकेट करके 3 और लेयर क्रिएट कर दिए। इसके बाद हमको एक इधर जो ये छोटा सा आइकॉन दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, उसमें आपको क्लिक करना है एंड एक जो टाइल का ऑप्शन आता है उसको सिलेक्ट करके आपको भी ऐसे सिमिलर मिल जाएंगी। फिर आपको कुछ ऐसे अरेंज कर देना है। उसके बाद हमारा आता है विगल एनिमेशन। हमको विगल एनिमेशन भी तो देना है, हमने सिर्फ गलती से पॉपअप एनिमेशन नहीं क्रिएट किया था। तो चलो मैं अभी सब में विगल एनिमेशन करता हूँ। विगल एनिमेशन कैसे करना है, जो पोजीशन की फ्रेम है उसके ऊपर आपको अल्ट प्रेस करके, अल्ट होल्ड करके आपको माउस का क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, जिससे आपका जो ये रेड ऑप्शन ऊपर दिखने लगेगा आपको पोजीशन पे। इसके बाद आपको जो मैं एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ वो आपको उधर कॉपी पेस्ट कर दें। विगल 2 एंड 10 ऐसे करके कुछ एक्सप्रेशन, इसको आप अपने हिसाब से, अगर आपको आफ्टर इफेक्ट का नॉलेज है तो चेंज कर सकते हो, बट मैं बोलता हूँ ये परफेक्ट लगेगा। तो अभी देखो फर्स्ट लेयर में ही मैंने ये विगल एनिमेशन दिया है, ऐसे ही एक एक करके सब में दे देता हूँ। अभी देखो ये तीनों लेयर्स में विगल एनिमेशन मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद वापस से सेम चीज़, ये तीनों के तीनों एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करना है। तो तीनों के लेयर्स को आगे आगे खींचते जाएंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद आप अगर इसके जो स्पीड के एडजस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब कि ज़्यादा और कम, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितने टाइम में आपका लोगो पॉपअप होता है एंड दूसरे लोगो न्यू स्टार्ट होता है। इस तरह से आप अपने जो पॉपअप एनिमेशन को स्पीड घटा या बढ़ा सकते हो। देखो अभी मेरा कुछ एनिमेशन ऐसा लग रहा है एग्जैक्ट परफेक्टली। अभी मेरे को लगता है ये अच्छे से बन चुका है। अभी हमें क्या करना है कि इसको डाउन करना है। चलो बढ़िया, नहीं हाँ अच्छे से चल रहा है अभी सब कुछ। विगल देखो अभी विगल भी सारे लोगोस सिंगल सारे लोगोस विगल हो रहे हैं। तो अभी देखो हम इसके मेन कॉम्प में आ चुके हैं एंड इसको एक न्यू कॉम्प में क्रिएट कर देता हूँ। एंड जो अपना फर्स्ट कॉम्प था उसको दूसरे कॉम्प में लेके आता हूँ, इसका लोगोज वाला। एंड इसको अभी 3D कर देना है हमें। 3D करके इसको रोटेशन करना है, बट रोटेशन करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये तो बीच से रोटेट होगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो देखो आप इधर क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर सकते हो। ये कभी कभी होगा या कभी कभी आड़ा टेढ़ा चला जाएगा, तो इसको छोड़ दो। आप एनिमेशन कंपोजर का एक फ्री प्लगइन आता है, इसको यूज़ करो एंड इसको डायरेक्टली इंकरपोर्ट नीचे ला देगा वो प्लगइन। इतना हेल्पफुल है। ऐसी छोटे छोटे प्लगइन्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड इसके बाद मैंने डार्क बैकग्राउंड ले लिया है, जो आपको एकदम अच्छे से दिखे बैकग्राउंड उसका।
एंड अभी अपना जो लोगों का जो एंकर पोर्ट है वो नीचे आ चुका है, तो अच्छे से रोटेट होगा कुछ इस तरह से, वरना आप ऐसा रोटेट कभी नहीं कर पाओगे। इसके बाद में इसको भी एनिमेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये से नीचे आएगा। तो एनिमेट कैसे करना कि जितने भी लोगों से एक बार पॉपअप होकर आगे आ जाए, उसके बाद ही आपको एनिमेशन की फ्रेम दे देना है। एंड हमारा जो फाइनल स्टेप है एनिमेटेड आइकन एंड उसका बैकग्राउंड रिमूव करने का, कुछ इस तरह से। देखो ये वाला मैंने अभी आइकन लिया है, ये आइकन आपको फ्लैट आइकन से मिल जाएंगे एनिमेटेड वाले सारे के सारे, जितने भी उधर बहुत ज़्यादा है। तो आप एक बार चेकआउट कर लो, आपकी हेल्प के कितने भी सारे आइकन उधर पड़े रहेंगे, तो आप ढूंढ लो। अब उसके बाद क्या फील करना है हमें, जैसे ही मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है ऐसे ही इसको फील कर दो, कुछ इस तरीके से फील कर देना है। एंड फील को अभी आप ग्रेडियंट भी कर सकते हो, नॉर्मल भी रख सकते हो, आप इसमें जितने इफेक्ट्स लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप एक एनिमेशन क्रिएट करने में कितना टाइम देते हो, इतना आपका एनिमेशन इम्प्रूव होता जाएगा। आप एकदम आफ्टर इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे ना, फिर भी आपका एक एनिमेशन है वो बहुत यूनिक लगेगा। देखो कुछ इस तरह से अभी मैंने इसको भी पॉपअप एनिमेशन दे दिया है। तो हम दूसरों के प्रीसेट के यूज़ नहीं करते, हम अपना जनरेट कर लेते हैं जैसे हमें चाहिए। इसके बाद हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट क्या होता है पढ़ने में, चलो कुछ इस तरह से ये अभी लोगो आ रहा है। अभी इस जो दूसरे लोगो है इसको डुप्लीकेट करो, पहले जो लोगो था वो हटा दिया क्योंकि उसमें एनिमेशन नहीं था। अभी ये एनिमेटेड वाला लोगो आ चुका है पॉपअप वाला, इसको मैं ड्रैग करके सेंटर की तरफ खींच लूँगा, उसके बाद उसको वापस ड्रैग करके सेम प्रोसेस करूँगा। इसके बाद मेरे को क्या करना है, सेंटर करना है सारे के सारे। देखो कुछ इस तरह से ये अभी अच्छे से सेंटर नहीं हो रहे क्योंकि सिर्फ लोगो ही करना है। देखो अभी हो गया एकदम परफेक्ट सेंटर। अभी क्या करना है, इन दोनों को लिंक करना है एक दूसरे के साथ। जो सेंटर वाला है ना उसको लिंक करना है बीच वाले के साथ, उसको फिर हमें सेंटर में खींचना है, तब जाके हम एक लोगो को सेंटर में ला सकते हैं इन आफ्टर इफेक्ट। अरे भाई ये क्या बिगड़ चुका है क्या हमारा एनिमेशन, ये क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, आप लोग सोच रहे होगे। बट ऐसा मत सोचो, ये जो है हमारी दिक्कत हमने ही क्रिएट किया है। जो हमने लिंक किया था उसको वापस हटाना तो पड़ेगा ना, तो बस मैं हटा दो एक बार, इसके बाद नॉर्मल वर्क करने लगेगा। थोड़ा सा दिमाग चाहिए, काम बात बहुत सिंपल सी है इसमें। देखो अभी हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन कंप्लीट हो गया है, बस इधर एक टेक्स्ट की कमी है नीचे, तो मैं टाइम करके टेक्स्ट लिख देता हूँ। एंड अभी जो है इसको हमें वाइट कलर कर देना है क्योंकि हमारे लोगों के साथ अच्छा लगेगा वाइट। इसको वापस ओपन करते हैं हम एंकर पोर्ट को, इसको सेंटर कर दो क्योंकि जो टेक्स्ट का एंकर पोर्ट है वो ऑलरेडी नीचे था, तो इसको नीचे नहीं रखना है, इसको तो अच्छे से सेंटर में ही रहने दो। अभी जो स्नैप इन वाला जो ऑप्शन है ना ऊपर, इधर मैं जूम करता हूँ, हाँ इधर आपको प्रेस कर देना जिससे ऑटोमेटिकली चिपक जाएंगे आपके टेक्स्ट। आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, वरना इतने अच्छे से आप मैन्युअली में टेक्स्ट को अरेंज नहीं कर पाओगे। अभी जो हमारा लोगो का पॉपअप है उसी पॉपअप को हम कॉपी पेस्ट करके अपने टेक्स्ट पॉपअप में डाल देंगे कुछ इस तरह से, जिससे अपना एनिमेशन और भी अच्छा लगेगा। और जो दूसरे लोगोस थे वो तो सिंगल सिंगल थे, तो मैंने सबको हटा दिया है एंड सब जो टेक्स्ट वाले लोगोस थे उसको रख दिया है कुछ इस तरह से। यार हम कितना आगे आ चुके हैं एनिमेशन को क्रिएट करते करते, बहुत बढ़िया। मेरा गला भी सूख चुका है यार, एकदम पानी पीने जाना पड़ेगा। अरे सॉरी माइक को टच कर गया, एकदम गले के अंदर से बोल रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए करना पड़ता है। हाँ अभी देखो सब कुछ अच्छे से अरेंज हो चुका है, और अभी बात आती है सेंटर में करने की। तो वापस से जो पहली बार सिखाया था इसी सेम चीज़ को फॉलो करके आप इसको भी सेंटर कर लो। कुछ अपना ये वाला एनिमेशन बन चुका है। अगर मैं कुछ चीज़ें मतलब कि मिस कर रहा हूँ तो आप एक दो बार रिपीट में देख के इसको वापस से सीख सकते हो। बट हमारा जो फाइनल एनिमेशन है वो बन चुका है कुछ इस तरह से। हाँ
अभी देखो वापस एक बार चलाते हैं एंड चलो सब कुछ अभी बढ़िया आ रहा है, बट जो थोड़ा सा टेक्स्ट को जो ये लोगों को छोटा होता तो अच्छा लगता, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना आपके एनिमेशन में। मैं तो फिलहाल इतना ही रखने वाला हूँ। और अभी जो मेन बात है कि इसका जो लोगो है वो बीच में से कट रहा है, तो इसको कैसे फिक्स करें। इसको फिक्स करने के लिए आपको जो टाइम का जो एक वो होता है उसमें इफेक्ट्स जो देखो, रुको मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे। इसको ये निकल गया, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको राइट क्लिक करो, टाइम पे जाना है आपको एंड इनेबल टाइम रीमैपिंग, ऐसा कुछ ही था उसमें मे बी, हाँ। तो इनेबल टाइम रीमैपिंग में जाना है आपको एंड इसको पूरा ही अपने जो प्रोजेक्ट के 30 सेकंड्स का उसको खींच दो लास्ट तक, फिर आपको जो एनिमेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा कुछ इस तरह से आपका भी एनिमेशन दिखने लगेगा। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में। बट आप कोई सजेशन देना चाहते हो वीडियो के लिए तो प्लीज़ कर देना कमेंट।